घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए, बुढ़ापे में सास ससुर के लिए 4 बातें। नमस्कार प्रिय सज्जनों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, जो दर्शक भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, जो आपको बहुत ही प्रेरणादायक शिक्षा देकर के जाएगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। सज्जनों, इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि अगर बुढ़ापे में आपके घर में पुत्र वधू आए तो उस समय उस घर में कैसे रहना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार में किसी भी बात या समस्या को लेकर कोई बात विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा ना हो। दर्शकों, बुढ़ापे में यदि लड़ाई झगड़ा से बचना चाहते हो तो बने रहे वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। दर्शकों, एक समय की बात है, किसी शहर में एक लड़का अपने माता पिता के साथ में रहता था। उसके पिताजी का नाम राजा राम था और राजा राम जो थे ये एक दुकानदार थे। वो अपनी दुकान चलाया करते थे और राजा राम अपने बेटा को भी अपने साथ ही दुकान पर ले जाया करते थे और अपने बेटा को दुकान के बारे में जानकारियां देते थे। राजा राम बहुत ही सज्जन और सीधा स्वभाव का व्यक्ति था और राजा राम की पत्नी जो थी बड़े ही चिड़चिड़ेपन की आदत वाली थी। बात बात पर चिढ़ना उसका स्वभाव था। मित्रों, इधर राजा राम प्रतिदिन अपने पुत्र को दुकान पर ले जाते हैं और उसे दुकानदारी की जानकारियां देते हैं, दुकानदारी करना सिखाते हैं कि कस्टमर को किस प्रकार से डील करना चाहिए। ये सारी जानकारियां अपने पुत्र को राजा राम देते रहते थे और संध्या के समय अपने पुत्र को साथ में लेकर के ही अपने घर पर जाते थे। दोस्तों, इसी प्रकार कई साल बीत गए। धीरे धीरे वो लड़का नौजवान हो गया और जब लड़का शादी के योग्य हो गया, एक दिन राजा राम ने देखा है कि मेरा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और ये अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से संभाल सकता है और दुकान को भी अकेले ही संभाल सकता है। क्यों ना अब हम इसका विवाह कर लें, जिससे हमारे घर में पुत्र वधू आ जाए। सज्जनों, यही सोचकर राजा राम ने अपनी पत्नी से सलाह ली और उसके बाद एक दूसरे गांव में लड़की को देखने के लिए चले गए। मित्रों, जिस लड़की को देखने के लिए गए थे वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उस लड़की को देखकर राजा राम और उनकी पत्नी सहमत हो गए और उसी लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। मित्रों, इधर राजा राम अपने पुत्र की शादी की तैयारियां करने लगते हैं। एक दिन राजा राम ने अपनी पत्नी को पास में बैठाल करके उसे समझाया और ये कहा, देखिए, कुछ दिनों के बाद में पुत्र वधू घर में आने वाली है, अर्थात तुम्हारी बहू आने वाली है, और जब आंगन में बहू आ जाए तो तुम्हें किस प्रकार से रहना चाहिए वो बात आज हम तुम्हें बता रहे हैं। आज से पहले तुम जिस प्रकार से रह रही थीं, बात बात पर हमसे चिढ़ रही थीं, हमें चिड़चिड़ापन दिखा रही थीं, अब वो तुम्हें त्यागना पड़ेगा। और मैं तुम्हारी हर बात सहन करता रहा क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में जो पुत्र वधू बनकर के आएगी वो किसी और की पुत्री होगी। वो तुम्हारी हर बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी बात को बहुत अच्छे से समझना कि जब पुत्र वधू घर में आ जाए तो सास को चाहिए अपनी पुत्र वधू को सही प्रकार से समझना व उसकी रक्षा करना, उसका ध्यान रखना और उसको देखना कि हमारी बहू को किसी प्रकार का कोई कलेश तो नहीं है या किसी बात को लेकर वह दुखी तो नहीं है, और हर परेशानी में उसका साथ देना। उस पर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए उसे माफ करना, उस पर ध्यान न देना और उसे प्यार से समझाना, यही सास का कर्तव्य होता है। यदि तुम बहू से यही चिड़चिड़ापन वाला सलूक करोगी तो ज्यादा दिन तक बहू और सास एक साथ एक घर में नहीं रह सकती हैं। इसलिए तुम हमारी बात को गौर से समझ लो। राजा राम की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, ये अपना उपदेश अपने पास ही रखो। मैं सब जानती हूँ कि कैसे रहना चाहिए और कैसे बहू को रखना चाहिए। मित्रों, उसने अपने पति की बातों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दिया और सुने को अनसुना कर दिया, पूरे तरीके से उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मित्रों, पत्नी की ऐसी बातें सुनने के बाद राजा राम अपनी दुकान पर चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे विवाह का समय आ गया और राजा राम अपने पुत्र का विवाह उसी लड़की के साथ में करके ले आता है
जिस लड़की के साथ उसने शादी तय की थी। पुत्र वधू को अपने साथ में लेकर के घर पर आ जाता है। दोस्तों, शादी होने के बाद पुत्र वधू घर पर आई तो शाम के समय राजा राम ने अपने पुत्र वधू को अपने पास में बुलाया और अपने पास में बैठाने के बाद उस बहू को समझाने लगा, हे पुत्री, आज के बाद मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप रहा हूं, क्योंकि अब तुम इस घर की गृहिणी हो और घर की गृहिणी लक्ष्मी का रूप हुआ करती है। और कहने लगा, पुत्री, अब इस घर को संभालना या बर्बाद करना सब तुम्हारे हाथ में है। मैं घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि तुम धर्म की मेरी पुत्र वधू हो, मेरी बेटी समान हो। सज्जनों, घर की सारी जिम्मेदारी राजा राम ने अपने पत्नी और अपने पुत्र के सामने ही अपनी पुत्र वधू को सौंप दी। उसके बाद अपनी बहू से ये कहा, हे पुत्री, आज शाम का खाना तुम बनाओगी। उसके बाद अपने पुत्र को साथ लेकर राजा राम अपनी दुकान पर चला जाता है। सज्जनों, शाम के समय दुकान से लौट करके राजा राम अपने पुत्र के साथ में जब घर पर आता है, अपने पति व ससुर को आता देख वो बहू आसन लगा देती है और अपने हाथों से बनाया हुआ खाना उन्हें परोस देती है। मित्रों, लेकिन उस पर एक छोटी सी भूल हो गई है। सब्जी में थोड़ा नमक अधिक हो गया था। लड़का सोचने लगा, पहले खाना हमारे पिताजी शुरू करें, मैं बाद में खाऊंगा। सज्जनों, जैसे ही राजा राम ने एक निवाला खाया तो उन्हें नमक की मात्रा कुछ अधिक लगी, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाना खा लिया। उसके बाद राजा राम के पुत्र ने खाना आरंभ किया। जैसे ही पहला निवाला लिया है तो उसे नमक बहुत अधिक लगा। सब्जी में नमक ज्यादा देख करके उसे क्रोध आ गया और कहने लगा, हे पिताजी, आप देख रहे हो इसने आज सब्जी में नमक कितना ज्यादा कर दिया है। अपने पुत्र को क्रोध में देख करके राजा राम समझाने लगता है, कहने लगा, हे पुत्र, हो सकता है नमक धोखे से अधिक हो गया हो, आखिर गलती तो इंसान से ही होती है। हे पुत्र, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए चुपचाप से आप भोजन कर लीजिए। इतनी बात सुनकर वो पुत्र अपने पिता के साथ में भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद जब सास ने खाना खाया है तो उसे भी लगा कि सब्जी में नमक ज्यादा है, लेकिन मन में सोचने लगी, जब हमारे पुत्र और पति ने खाना खा लिया है तो मुझे भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। और वो अपना क्रोध अंदर ही अंदर दबा गई और अपनी बहू से कुछ नहीं बोली। चुपचाप से उसने भोजन ग्रहण कर लिया। खाना खाने के बाद राजा राम अपने पुत्र को लेकर घर से बाहर निकल गया। जब राजा राम घर से बाहर टहलने के लिए निकल गया तो राजा राम का पुत्र कहने लगा, हे पिताजी, आपने ये क्या किया? आपने ना कुछ बोला और ना मुझे बोलने दिया। सब्जी में इतना अधिक नमक होने के बावजूद आपने कुछ कहा क्यों नहीं? सज्जनों, राजा राम समझाने लगे, हे पुत्र, मैंने उससे इसलिए कुछ नहीं कहा। किसी का अपमान करना ये अच्छा नहीं होता है, जबकि वो हमारे घर में नई नई आई है। पति को चाहिए कि पत्नी को अपने में ढाल ले और अपने परिवार में ढाले, अपने घर के संस्कारों में ढाले। यदि स्त्री का किसी के सामने अपमान करोगे, चाहे वो तुम्हारा खास ही क्यों ना हो, तो उस बात का वो बुरा अवश्य मान जाएगी और तुमसे दूरियां बनाने लगेगी। हे पुत्र, इसलिए मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं बोला। और राजा राम समझाने लगा है अपने पुत्र को, हे पुत्र, आज हम तुम्हें ऐसी 4 बातें बताएंगे, जो भी पुरुष इन 4 बातों को याद रखेगा, अर्थात इनका ध्यान रखेगा, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसका बुढ़ापा भी बहुत चैन से कट जाएगा। मित्रों, राजा राम अपने पुत्र को समझाते हैं, हे पुत्र, पहली बात मेरी ये है, पुरुष का कर्तव्य क्या होता है? पुरुष का कर्तव्य ये होता है, पत्नी को कभी किसी के सामने डांटना नहीं चाहिए। हे पुत्र, यदि अपनी पत्नी पर कोई गलती हो जाती है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है और कोई गलती जानबूझकर नहीं करता। जिस प्रकार से तुम्हारी पत्नी से ये गलती हो गई कि सब्जी में थोड़ा सा नमक अधिक हो गया था, और जो गलती धोखे में होती है वही मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि पत्नी से कोई गलती हो जाती है तो किसी के सामने उसे डांटना नहीं चाहिए। और जो लोग अपनी पत्नी को समाज के सामने या किसी अन्य के सामने या रिश्तेदारों के सामने बुरा भला बोलते हैं, वह गालियां देते हैं और मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, तो वो पत्नी उस समय तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में वह बहुत रोती है, क्योंकि उस अपमान का उसे बहुत बुरा लगता है।
आखिर वो कह भी क्या सकती है, क्योंकि वह अपने पति के पैरों से बंधी हुई होती है। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो जवाब भी दे देती हैं। लेकिन जो स्त्रियां जवाब देती हैं तो कभी सोचती नहीं हैं कि पति का कितना बड़ा अपमान होता है। इसलिए हे पुत्र, अपनी पत्नी को कभी भी किसी के सामने या समाज के सामने कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। मित्रों, राजा राम कहने लगा, हे पुत्र, दूसरी बात, यदि पत्नी से कोई गलती हो जाती है तो उसे अकेले में ले जाकर समझाना चाहिए, ना कि सबके सामने, और अच्छे प्रकार से उसे समझाना चाहिए। और अकेले में यदि समझाओगे तो तुम्हारी बात को वो गहराई से समझ जाएगी तथा अपनी गलती को भी महसूस करेगी एवं तुमसे प्रेम भी करेगी। लेकिन यदि तुम उसे सबके सामने डांटोगे, बुरा भला कहोगे, तो तुमसे प्रेम नहीं नफरत करने लगेगी और दूरियां बनाने लगेगी। हे पुत्र, जिसका अंजाम जिंदगी में दुख के समान हो जाएगा। हे पुत्र, तीसरी बात यह है, पत्नी के दुख में, संकट में, परेशानी में हमेशा उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। हे पुत्र, स्त्री दूसरे के घर से आती है, जो पिता अपनी पुत्री को, अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हें सौंप देता है और जिंदगी भर के लिए तुम्हें सौंप देता है, तो तुम्हें चाहिए कि उसका जिंदगी भर ख्याल रखना चाहिए, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए और उसकी गलती को माफ करना चाहिए, छोटी मोटी कमियों को अनदेखा कर देना चाहिए तथा उसे प्यार से समझा देना चाहिए। मित्रों, इसीलिए पत्नी को जीवन साथी कहा जाता है। सज्जनों, पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी के दुख में, परेशानी में या कोई संकट हो तो उस समय उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ पुरुष गलतियां करते हैं। यदि पत्नी पर कोई परेशानी आई, जैसे वो बीमार हो या उसे कोई अन्य कष्ट हो गया, तो पुरुष उसे उसके मायके भेज देते हैं। जिस समय पति को उसके साथ रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उस समय उससे दूरियां बना लेते हैं। हे पुत्र, परेशानी के समय यदि पत्नी को उसके मायके भेज दिया, उसका साथ नहीं दिया, उससे भला बुरा बोला, जो पुरुष अपनी पत्नी के लिए ऐसा करता है, तो ऐसे पुरुष को वो पत्नी हमेशा के लिए त्याग देती है तथा ऐसे पुरुषों से माता लक्ष्मी भी बहुत रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए हे पुत्र, ये बात ध्यान रखना कि पत्नी के हर दुख, हर कष्ट में, हर संकट में उसके साथ खड़े रहना चाहिए। यही पति का कर्तव्य होता है। राजा राम कहने लगा, हे पुत्र, और चौथी बात हमारी ये है, पत्नी और अपने बच्चों को इज्जत सम्मान से कमाया हुआ धन खिलाना चाहिए। हे पुत्र, मेहनत से कमाए हुए धन से अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए और मेहनत से कमाए हुए धन से ही अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। किसी भी उल्टी सीधी कमाई से अपना परिवार नहीं चलाना चाहिए, जैसे चोरी, डकैती, बेईमानी या कोई अवैध धन से कभी भी अपने बच्चों की परवरिश नहीं करनी चाहिए, न ही अपने परिवार के ऊपर खर्च करना चाहिए। यदि मेहनत से कमाए हुए धन से अपने परिवार का भरण पोषण करोगे तो तुम्हारे बच्चे, पत्नी सब सुरक्षित रहेंगे और उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारे बच्चों के अंदर अच्छी बुद्धि का विकास होगा तथा तुम्हारी स्त्री भी तुमसे अधिक प्रेम करेगी और उसकी बुद्धि भी सही रहेगी। यदि चोरी, डकैती व बेईमानी से घर में धन लाते हो, ऐसे धन को बच्चे खर्च करेंगे व उसका उपयोग करेंगे, तो ऐसा धन खाने वालों की, उनके परिवार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे आपके घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहेगा तथा गृह कलेश कभी खत्म नहीं होगा और तुम्हारे जीवन पर हमेशा मुसीबत बनी रहेगी तथा तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। तुम्हें आभास भी नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में सुख नाम की चीज है या नहीं। राजा राम कहने लगे, हे पुत्र, मेरी ये 4 बातें विशेष प्रकार से ध्यान में रख लेना और इन बातों को जीवन में महत्व देना, तो तुम्हारा जीवन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा तथा घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा व कलेश नहीं होगा। हे पुत्र, परिवार में यदि प्रेम है तो उस प्रेम के आगे हर मुसीबत, हर बुराई हार जाती है। ये 4 बातें हमारी ध्यान में रख लेना तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।